Good morning, children. Welcome to our next science class. So, students, in last class we finished our chapter number 15, water. Now, today we start our chapter number 16, air around us. Air means होता है हवा, मतलब वायु जो होती है, जो हमारे आसपास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. So, topics to be discussed in this chapter are atmosphere. Second, composition of air. Third, breathing and aquatic and underground animals. मीन्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं, जो अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर रहते हैं वो एनिमल्स किस प्रकार सांस लेते हैं. अदर यूजेस ऑफ एयर, और हवा के अदर यूजेस, अन्य उपयोगों की. सो स्टार्ट अवर चैप्टर. व्हेन यू ब्रीथ इन समथिंग एंटर्स योर लंग्स एंड इट एक्सपेंड्स. जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपके लंग्स में जब हवा जाती है तो वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं. When you breathe out, और उसी प्रकार जब आप सांस को बाहर निकालते हो, something goes out of your lungs through your nostrils. तो वो किसके थ्रू निकलते हैं, आपके nostrils के थ्रू निकलते हैं. Can you tell what is it? तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है. Can you see it? क्या उसे आप देख सकते हैं. It is air. तो ये होती है एयर, मीन्स हवा होती है जो हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर जाती है और जो हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर आती है. Is it present around us but we cannot see it? ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं. Air show its presence by blowing our hair, shaking the branches of tree. देखिए जो एयर होती है वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है. हमारे जब बाल उड़ते हैं तो हमें हवा का फील होता है. शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो पेड़ों की शाखाएं होती है वो हिलती है, पेड़ों के जो पत्ते हिलते हैं. ब्लोइंग डस्ट, जब धूल उड़ती है, एटसेट्रा. इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि सब हवा ही है. इफ वी आर अंडर अ फैन, जब हम एक कमरे के अंदर फैन के नीचे रहते हैं, वी कैन इजीली फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो हम हवा को अच्छे से, आसानी से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हवा वहां पर प्रेजेंट है. एयर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. देखिए जो हवा होती है वो कौन सा स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है मैटर का. इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. और जो क्या करती है, स्थान घेरती है, जगह घेरती है, और उसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है. मास मीन्स होता है द्रव्यमान. ओके. सो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, टू प्रूव डेट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. अब आपको ये सिद्ध करना है कि हवा जगह घेरती है. ओके. इंसर्ट एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर और इन अ बकेट और वाटर. आपको क्या करना है, एक बाल्टी में पानी भरना है और क्या करना है, उसके अंदर एक खाली ग्लास उल्टा करके डालना है. डू नॉट टिल द टम्बलर डस्ट वाटर गो इनसाइड इट. और आपको क्या देखना है कि क्या टम्बलर के अंदर, मतलब जो गिलास है इसके अंदर भरा जाएगा पानी. नो, नहीं भरा पाता है. नाउ टिल द ग्लास. अब आपको क्या करना है, उसमें से ग्लास हटाना है उस बाल्टी में से. व्हाट डू यू सी. तो आप क्या देखेंगे, द वाटर रशेज इन टू द टम्बलर एंड बबल्स आर फॉर्मेड इन वाटर. जब आप ग्लास को हटाते हो तो उसमें से क्या होते हैं, बबल्स उठना शुरू हो जाते हैं. दिस बबल्स आर फॉर्मेड ड्यू टू एयर रशिंग आउट ऑफ द टम्बलर. और यही बबल्स क्या होते हैं, बाल्टी से ऊपर आने लगते हैं, बाल्टी के ऊपर हमें दिखाई देते हैं. इन द फर्स्ट केस, सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में वाटर कुड नॉट एंटर बिकॉज, वाटर जो होता है वो ग्लास के अंदर एंटर नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द टम्बलर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बकेट है, जो टम्बलर, उनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है. दिस सो दैट एयर ऑक्यूपाइज एयर. तो हमें ये बस यही दर्शाता है कि पानी में भी हवा होती है. ओके. नाउ एक्टिविटी नंबर सेकेंड, टू प्रूव डेट एयर हैज मास. अब आपको ये सेकेंड सिद्ध करना है कि जो हवा होती है उस, टू प्रूव डेट एयर है, जो एयर होती है उसमें द्रव्यमान होता है. ओके. टेक अ मेजरिंग स्केल एंड टाई अ स्ट्रिंग एट अ मिड पॉइंट. आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है और बीच में आपको उसके बिल्कुल स्केल के मिड पॉइंट पर आपको उसे टाइट से बांध देना है. टाई टू बलून्स एट द एंड इक्वल डिस्टेंस. और दोनों के बराबर डिस्टेंस पे आपको एक बलून चिप लगाना है. द मिड पॉइंट सो दैट द स्केल इज बैलेंस्ड. तो आप क्या देखेंगे कि जो स्केल है वो बैलेंस्ड है. नाउ फिल एयर इन वन बलून एंड प्लेस एज इट इज ओरिजिनल पोजिशन. आपको क्या करना है, एक बलून में हवा फिल करना है और एक बलून को एज इट इज ही लगा देना है. द स्केल टिल्ट्स टुवर्ड द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून. अब देखिए आपको क्या देखना है कि अब जो फूला हुआ बलून है
वो क्या होता है, उसकी तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? द इन्फ्लेटेड बलून हैज एयर। देखिए जो इन्फ्लेटेड बलून होता है, जो फूला हुआ बलून होता है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है इनसाइड इट एंड हिज मेक्स इट हैवियर। जो क्या होता है, उसे भारी बना देता है। दिस सो डेट एयर हैज मास। तो हमें बस यही दर्शाता है ये एक्टिविटी की हवा में द्रव्यमान होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। इसे बोलते हैं हम वातावरण। अ थिक लेयर ऑफ एयर, देखिए जो हवा की मोटी लेयर होती है, दिस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ के आसपास हवा की जो मोटी लेयर होती है उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। इट इज द गैसियस मास और इनवलप सराउंडिंग द अर्थ, इट इज रिटेन्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये क्या होता है, गैसियस मास होता है हमारे अर्थ के आसपास रिटेन्ड बाय द अर्थ, जिसमें क्या होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है पर्यावरण के, वातावरण की। द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। देखिए एटमोस्फेयर का सबसे जो अपर लेयर होता है, ऊपरी वाला लेयर होता है, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसे बोलते हैं ओजोन। इट प्रिवेंट्स हार्म अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। जो क्या करता है, जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, हानिकारक किरणें आती है, उन्हें अर्थ पे आने से रोकती है। दिस रेज कैन कॉज आई प्रॉब्लम्स एंड स्किन कैंसर। यदि ये रेज हमारी अर्थ पे आएगी तो क्या होगा, हमें बहुत सारी आइज प्रॉब्लम, आंखों की समस्या और स्किन की प्रॉब्लम्स और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेगी। इसलिए जो ओजोन परत होती है, जो ओजोन लेयर होती है, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।